अभी कुछ ही टाइम पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट पास करा है, जिसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करा था और हमसे क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या सर अपोजिशन में अगर कोई एविडेंस सर्व नहीं करता है, लेट हो जाता है, तो क्या रजिस्ट्री उनके रिस्पॉन्स को बंद कर रही है। अभी रिसेंटली सन फार्मा वर्सेस डाबर में फाइट हुई थी, कोर्ट के अंदर लीगल बैटल गई। सन फार्मा का जो एडवोकेट था उसने कोर्ट में कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री में एविडेंस टाइम के ऊपर सबमिट कर दी थी, मतलब जो पोर्टल पे एविडेंस जाना था 2 मंथ्स में, वो उन्होंने टाइम पे सबमिट कर दिया, बट सर्विस वो करने में सामने वाली पार्टी को, अपोनेंट को थोड़ा 1-2 दिन का डिले हो गया। तो उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो रजिस्ट्रार है वो टाइम का एक्सटेंशन नहीं कर सकता है किसी भी एविडेंस फाइलिंग के लिए। ट्रेडमार्क रूल्स को, मैनुअल्स को खोला गया, उसके अंदर हर चीज़ को देखा गया। आज की वीडियो में मैं आपको यही पूरा प्रोसेस बताऊंगा, अपोजिशन को लेके, अपोजिशन की रिप्लाई ड्राफ्टिंग को लेके, टाइम पीरियड्स को लेके, फ्रेमवर्क्स को लेके, कि पूरा प्रोसेस चलता कैसे और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखो, सन फार्मा में क्या हुआ था, वो एविडेंस भेजना भूल गए थे सामने वाली पार्टी को, उसी चक्कर में रजिस्ट्रार ने उनको एक्सटेंशन से मना कर दिया। सन फार्मा हाईकोर्ट चला गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि रजिस्ट्रार को ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपका टाइम पीरियड एक्सटेंशन दे सके विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीजन। कोई बहुत बड़ा रीजन हो तो रजिस्ट्रार इंटरफेयर कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। अब सन फार्मा दिल्ली हाईकोर्ट से भी केस को हार चुका है। अब मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ अपोजिशन एंड ऑब्जेक्शन का इन ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। अब आप एक चीज समझिए, आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल करा, वो एक्सेप्ट हो गई, वो जनरल में रहती है 4 महीने। कोई भी आउटर पार्टी पब्लिक से उठ के काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। जैसे ही काउंटर स्टेटमेंट फाइल होगा 2 मंथ्स में आपको रिप्लाई फाइल करना है, बट 2 मंथ्स आपकी काउंटिंग कब चालू होगी, जब रजिस्ट्री आपको नोटिस इशू करेगी। अब इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ, चेन बाय चेन। 4 महीने आपका जो ट्रेडमार्क पब्लिक डोमेन में है, मतलब न्यूज़पेपर समझ लो पब्लिक डोमेन को, जहाँ पे वो रेगुलरली फ्लैश हो रहा है, कोई भी आउटर बंदा आके उन 4 महीनों में काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। 2700 रुपये गवर्नमेंट फीस लगती है। अब जैसे काउंटर स्टेटमेंट पेश हो जाएगा, रजिस्ट्री आपको नोटिस इशू करेगी। अगर रजिस्ट्री नोटिस इशू नहीं करती है, आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तब आ रहा है जब आपको नोटिस मिलता है, तब से आपका टाइम पीरियड चालू होगा जब आपको नोटिस मिला है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 3 साल बाद नोटिस मिल रहा है तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी ओपन है। जैसे ही नोटिस मिला रजिस्ट्री का, तुरंत आपको 60 दिन में, मतलब 2 महीनों में फटाफट काउंटर स्टेटमेंट फाइल कर देना है। अब दोनों पार्टीज के काउंटर स्टेटमेंट जा चुके हैं, मतलब एक पार्टी का अपोजिशन और एक पार्टी का काउंटर स्टेटमेंट। अब होगा एविडेंस। रूल 45 में क्या होता है, जिसने आपको अपोज करा था उसको विद इन 2 मंथ एविडेंस पेश करनी है, बट उसके लिए भी रजिस्ट्री उसको नोटिस इशू करेगी कि आप एविडेंस पेश करो, काउंटर स्टेटमेंट हमारे पास आ चुका है। एविडेंस वो पेश करेगा। अब एविडेंस पेश करने के लिए, पेश करते समय उसको 2 महीने का टाइम मिलेगा, जहाँ पे उसको ट्रेडमार्क का यूज, सारा एविडेंस वगैरह पूरा शो करना है। फिर उसके बाद उसको एक कॉपी देनी है आपको भी। एक कॉपी वो रजिस्ट्री को सबमिट करेगा, एक कॉपी वो ईमेल, पोस्ट, कैसे भी करके वो आपको देगा। फिर उसके बाद वापस एक नोटिस इशू किया जाएगा और आपके पास सारी चीज़ आ जाएंगी। फिर वापस उसके बाद क्या होगा, आपको रूल 46 में एविडेंस अपलोड करनी है, रिप्लाई में विद इन 45 डेज, और सामने वाली पार्टी को बाय ईमेल और पोस्ट भेजनी है। फिर उसके बाद 1 मंथ का टाइम मिलेगा अपोनेंट को वापस, कि अगर और भी उसके पास एविडेंस है आपके एविडेंस देखने के बाद, तो वो कर सकता है। 1 मंथ में वो राइट को नहीं एक्सरसाइज करता है तो उससे उसका ट्रेडमार्क अबॉर्डेंट नहीं होगा, बल्कि हियरिंग में चले जाएगा विद इन 3 मंथ्स। अभी इस समय काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर फिर रजिस्ट्री में प्रोसेस चल क्यों नहीं पा रहा है, हमारे ऑब्जेक्शन आ रखे हैं, अपोजिशन आ रखे हैं। देखो एक चीज़ समझो, इस समय रजिस्ट्री में इंटरनल ऑडिट्स चल रही है, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स निकल कर आई है हायरिंग को लेके। मतलब एक रजिस्ट्रार सिर्फ एक पर्सन को डेलीगेट कर सकता था हायरिंग के लिए, उसने और एक पर्सन को डेलीगेट करा, जिसने और आगे फर्दर डेलीगेट कर दिया। तो उन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लीगल इश्यूज, जिनके चक्कर में पिछले लास्ट 4 मंथ से 2 साल के जितने भी ट्रेडमार्क पेटेंट थे उन सब की ऑडिट्स हो रही है। इसलिए इस समय रजिस्ट्री टाइम ले रही है ऑब्जेक्शन में, अपोजिशन में, एग्जामिनेशन रिप्लाई में, हर चीज़ में। जिनकी भी हियरिंग आ रही है ना, मतलब अगर नंबर बहुत ज़्यादा है तो एंड वालों की तो हियरिंग हो ही नहीं पा रही है। ये हालत इस समय ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में चल रही है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट्स हैं। सारे रजिस्ट्रार, पूरी टीम इस समय बिजी है इंटरनल ऑडिट्स करने में। आप लोगों को एक अपोजिशन हमेशा टाइम पे फाइल करने, एविडेंस प्रॉपर अपलोड करनी है, सारे उसमें एनेक्स्चर्स अच्छे से मार्क करने, और हमेशा कोशिश करनी है कि आप हेड नोट्स बनाओ। कि 50 पन्ने का आपने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई क्रिएट कर लिया, तो हेड नोट्स 10 लाइन का क्रिएट करो, जिसको रजिस्ट्रार इजीली पढ़ पाए, आपके केस को इजीली समझ पाए। नहीं तो वो जनरली ज़्यादा हियरिंग में डाल देते हैं, आपके केस को जब समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं हियरिंग में बैठ के समझेंगे। तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये रहती है कि पहले हेड नोट्स रजिस्ट्री पे बना के फर्स्ट पेज में सबमिट कर दो, फिर 50 पेजेस का आपको डिटेल रिप्लाई, जिसमें आपने केस लॉ भी डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है रिगार्डिंग अपोजिशन, ट्रेडमार्क, एग्जामिनेशन रिप्लाई, कोई भी डाउट्स हैं कि सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है या ट्रेडमार्क के इन रूल्स में हमारा डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी बना रखे हैं और बहुत सारे मैंने ब्लॉग्स लिख रखे हैं ट्रेडमार्क के ऊपर।
ट्रेडमार्क, IPRs, कॉपीराइट, ऑब्जेक्शन, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, हर एक के ऊपर मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं। वो आप चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट sonysvision.in के ऊपर जाके ब्लॉग सेक्शन में, वहाँ आपको मेरे सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।